We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हुआ और उसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट मंडराने लगा। भारत में भी इसको लेकर चिंता काफी बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा कि यह युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इस बीच भारत लगातार नए विकल्पों की तलाश कर रहा है और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारत ने एक अफ्रीकी देश से एक बड़ी डील करने की ठान ली है और यह देश कोई और नहीं बल्कि है अंगोला। जी हां, मिंट अखबार के सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल अंगोला की सरकारी कंपनी सोनानगोल से रसोई गैस और प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे हैं। अंगोला पहले से ही भारत को कच्चा तेल और एलएनजी की आपूर्ति करता रहा है, लेकिन अगर ये समझौता पक्का हो जाता है तो ये पहली बार होगा जब ये मध्य अफ्रीकी देश भारत को रसोई गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति भी करेगा और ये भारत के लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। अब जो भारतीय कंपनियां हैं वो बाजार से खरीदारी करने की बजाय अंगोला के साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध करना चाहती है, यानी ज्यादा लंबा समय। इसमें एलपीजी के लिए 1 साल का अनुबंध और एलएनजी के लिए कम से कम 10 सालों का अनुबंध शामिल है। साल 2025 की बात करें तो ओमान, जिसने 1.04 बिलियन के बाद अंगोला भारत के लिए 5वां सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकार था, जिसने $924.26 मिलियन मूल्य की गैस आपूर्ति भारत को की थी। इस आपूर्ति संकट का सीधा असर भारत के उर्वरक और स्टील जैसे उद्योगों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जो अपनी प्रक्रियाओं के लिए गैस पर ज्यादातर निर्भर है। अब यह भी जान लीजिए कि भारत की अंगोला से आखिर कितनी पुरानी दोस्ती। तो भारत और अंगोला के बीच जो संबंध है वो अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादक देश अंगोला के साथ एक मजबूत और जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर टिके हुए हैं। ये रिश्ते अंगोला के स्वतंत्रता से पहले के समय से चले आ रहे हैं। भारत ने पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अंगोला की आजादी की लड़ाई में पूरा समर्थन देने का काम किया था और 1975 में जब अंगोला आजाद हुआ तब भी ये साथ बना रहा। उसके बाद से भारतीय नेतृत्व ने अंगोला की सत्ताधारी पार्टी के साथ मजबूत और गहरे संबंध बनाए रखे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1985 में बने। अंगोला और भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग भी करते हुए नजर आए हैं और एक दूसरे की उम्मीदवारियों का समर्थन भी करते रहे हैं। भारत का लगभग 90% एलपीजी आयात ठप हो चुका है। आपूर्ति संकट को देखते हुए सरकार ने अलग अलग विकल्प तलाशना शुरू कर दिए हैं और कई बदलाव घरेलू स्तर पर भी किए हैं। जैसे अब शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के अंतराल पर ही एलपीजी सिलेंडर बुक किए जा सकते हैं। अब अगर एलपीजी की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है, जिसकी 60% जरूरतें आयात से ही पूरी होती हैं। एलएनजी की बात करें तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। प्राकृतिक गैस की कुल मांग का आधा हिस्सा यानी 50% आयात किया जाता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कतर और यूएई के साथ पश्चिम एशिया से भी भारत में आता है। यानी ऊर्जा के मामले में भारत दूसरे देशों पर फिलहाल ज्यादा निर्भर है। लेकिन जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और उन हालातों से जो चिंता भारत में भी पैदा हुई है, उससे लड़ना और उसके लिए नए विकल्प तलाशने की लगातार भारत कोशिशें कर रहा है। और इस कड़ी में अंगोला के साथ जो भारतीय कंपनियों की बातचीत चल रही है वो अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रही है।